हेलो नमस्कार, जय सीताराम। मैं हूँ स्वीटी सिंह, आपकी दोस्त, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह में। आज हम, चूँकि पीटी का डेट आ गया है, 10 सितंबर डेट है पीटी की, बीपीएससी में 71वीं की, और फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मेन से पहले हम चर्चा करेंगे बीपीएससी पीटी की, हाउ टू क्रैक बीपीएससी पीटी इन वेरी इजी एंड सिंपल वे। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो आज हम शुरू करते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या स्टेप हैं जो आपको इन 2 महीनों में फॉलो करने हैं जिससे कि आप बीपीएससी पीटी में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बीपीएससी पीटी जो है वो 150 नंबर्स की होती हैं। जिनको ये तो सबको पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बातें हैं। 150 नंबर का है जिसमें कि आपको 1/3 नेगेटिव, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉलेज गेन करना इज़ नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि आप किन क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं, और अगर जिस क्वेश्चन पे डाउट है तो डाउट वाले क्वेश्चन आपने कितने किए हैं, क्योंकि ये आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट करेगा। नाउ कम टू आवर टॉपिक, एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्या क्या है। तो 4 मेजर ऐसे जो सब्जेक्ट हैं बीपीएससी पीटी में, जिसमें कि अगर आप वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहती है। सबसे पहले जो वेटेज आता है वो है हिस्ट्री। ये सबको पता है कि हिस्ट्री का वेटेज बहुत रहता है बीपीएससी में, और इसमें 30 के करीब अराउंड, कभी कभी 35 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली बीपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर हम 69 बीपीएससी को एनालाइज करें तो उसमें जो है वो सिनारियो उल्टा हो गया था। तो चूँकि अभी चेयरमैन साहब बदले नहीं हैं, बीपीएससी में वही चेयरमैन है, तो और बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है, तो इसी आधार पे हम ये मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें बीपीएससी की में पीटी के प्रिपरेशन में हिस्ट्री के कंट्रीब्यूशन का, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बुक हैं जिनको आपको पढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको लूसेंट पर पकड़ बनानी चाहिए। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बाकी जो ऑनलाइनर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सारे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप लूसेंट को कवर कर लेते हैं। नया वाला एडिशन लेके लूसेंट को कवर कर लीजिए, चूँकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 मंथ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप, एक बुक आती है इसके पांडे सर की बुक, उसको भी अगर आपके पास समय है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें करना। तो इसके लिए आप जो घटना चक्र की सीरीज आती है, घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज आती है, वो एक सबसे बेस्ट बुक है, जहाँ पे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें समराइज वे में मिलते हैं। तो ये 3 बुक आप कर सकते हैं अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, अगर आप इसके पांडे सर की बुक कर लेते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम, दोनों में से एक ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और अगर आप घटना चक्र इसके सीरीज से अगर आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ये हिस्ट्री के लिए एक लेवल तक ठीक ठाक तैयारी आपकी हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है, नहीं तो हम आपको बताने के लिए, तो आपको बुक की कमी नहीं है और आपको ही पता है, लेकिन वैसी चीज़ें पढ़िए जिससे कि हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए। नाउ प्रोसीड, इफ़ यू प्रोसीड, एक और बुक है, अगर आपके पास समय है, चूँकि उतना समय है नहीं, मैं ये बात जानती हूँ, और इसी के साथ हमें सब मैनेज करना है, सिर्फ पीटी ही नहीं, हमें पीटी के साथ साथ हमें थोड़े समय मेंस को भी देना होगा। तो इस मुताबिक एक जो महेश बनवाल सर की आती है, एनसीईआरटी का निचोड़ आता है, एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, तो वो बुक भी आप देख सकते हैं। सेम वे प्रोसीड। अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपको करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना होगा? करंट अफेयर के लिए पहले तो आपको एक ऑनलाइनर बुक ले लीजिए, स्पीडी ले सकते हैं आपको। इसके अलावा जो बाकी जो मैगजीन आती हैं, पीडी पढ़ सकते हैं आप, प्रतियोगिता दर्पण। तो जिनको भी प्रतियोगिता दर्पण ऐसे पढ़ने में दिक्कत है कि प्रतियोगिता दर्पण बहुत मोटी बुक है, समझ नहीं आती है, वो लोग उसके जो वीडियो आते हैं, उस पे बेस्ड वीडियो जो आते हैं यूट्यूब, तो आपको यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको बुक नहीं है, ज़्यादा कंटेंट जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छे तरीके में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो आता है 200-300 क्वेश्चन का सीरीज आता है यूट्यूब पर, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से आप स्पीडी एक रख लीजिए ऑनलाइनर, एक प्रतियोगिता दर्पण हो गया जो कि आपको डीप नॉलेज भी देता है। इसके साथ साथ
आप जो है वो आप डेली, मैंने कहा ही है, पहले ही कहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए और साथ ही आपको न्यूज़ सुनना भी है, तो मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें पहले अभी कर लीजिए और इसके बाद लास्ट में कुछ मंथ में रुटेरिया का भी आता है, जो वार्षिकी आता है, वो बहुत ही कंसाइज देते हैं उनका। तो करेंट कॉन्सेप्ट करके एक भी आता है, तो करेंट कॉन्सेप्ट करके अभी अगर आप समय है तभी उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको अभी स्किप किया जा सकता है। आप उसके वार्षिकी के साथ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण स्पीडी को अभी कवर कीजिए और जब भी रुटेरिया का वार्षिकी आएगा आप उसके साथ उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एक दृष्टि का भी आता है, जो एक और बेसिक बुक है, जिसको अगर आप स्पीडी नहीं लेना चाहें तो स्पीडी की जगह पे आप एक घटना चक्र की बुक आती है दृष्टि करके। तो घटना चक्र की बुक, करंट अफेयर की बुक भी बहुत ही थोड़ी सी डिटेल में होती है। तो अगर आप खुद से समझ सकते हैं उसको, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो उस पर, उसके बेस पर वीडियो भी बनाए जाते हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो मैं एक सीरीज लाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको करंट अफेयर कराया जा सके। और फिर करंट अफेयर और एक जो है, आप करंट अफेयर की जो वीडियो रिलेटेड हैं उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, आप उनसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी प्रोसीड बिहार। आप बिहार को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और मेरी बातों को मार्क कर लीजिए, बिहार के बिना आपका काम नहीं चलने जा रहा। ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जामिनेशन हैं, आपको उन सब में बिहार को वेटेज दिया जा रहा है और आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार को लास्ट में कर लेंगे, बिहार को लास्ट में लेके चलेंगे, ऐसा बात नहीं है। बिहार एक पिलर का रोल प्ले कर रहा है। अब बिहार के लिए क्या कर सकते हैं? बिहार के लिए जो बेसिक बुक है, एक तो केबीसी नैनो की बुक आती है, अगर आप उसके साथ गो थ्रू हो जाते हैं। इम्तियाज़ अली बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो अगर आप उसके साथ, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप केबीसी नैनो के साथ जा सकते हैं। और एक रुटेरिया की बुक आती है, बिहार सार संग्रह, आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं इसके अलावा फिर आपको एक बात कहूँगी कि जो लोग बताते नहीं ये बुक पढ़ लो, नहीं, आपको इसके अलावा अगर बिहार स्पेशल की वीडियोज़ मिल जाती हैं तो आप उनको भी देख के जाएँ, ऐसा बात नहीं है कि आप उनको छोड़ के जाएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक जो आपको की फैक्टर हो सकता है वो दृष्टि का एक आता है, बिहार, जो बिहार को लेकर दृष्टि का बुक आता है, आप उससे भी जा सकते हैं। मैं अगर उतना नहीं जा सकते, 2 बुक रखिए, एक आप केबीसी नैनो कीजिए, एक आप रुटेरिया का जो बिहार सार संग्रह है वो कीजिए, दैट्स परफेक्ट। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ लास्ट के दिनों में आप कुछ वीडियो के थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट वी प्रोसीड कि आप साइंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है साइंस। तो साइंस के लिए हम क्या करें? साइंस, अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो फिर भी आपका 50% काम हो गया है। आप उसके साथ क्या कर लीजिए, आप उसके साथ घटना चक्र साइंस, घटना चक्र का जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, तो उसका साइंस आप उसके साथ कर लीजिए। तो इतना मेरे हिसाब से आप अगर अभी कर लेते हैं तो वो, उसके बाद लास्ट मिनट में अगर आपके पास बचता है समय तो आप कुछ वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। लेकिन ये समय मिलने की बात है, 2 महीने समय है, बहुत ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, तो इतनी ज़्यादा लेंदी चीज़ें लेके चलेंगे नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के साथ सेम चीज़ें हैं। आप तो एक तो एनसीईआरटी महेश बनवाल सर की है, या फिर कोई एनसीईआरटी का निचोड़ है पॉलिटी का तो वो पढ़ लीजिए, या फिर और उसके बाद आप घटना चक्र के साथ जाइए। क्योंकि अभी जो समय हमारे पास बचा है, उस समय में अगर हम लक्ष्मीकांत वाले बुक को फॉलो करने जाते हैं तो वो एक बहुत ही लेंदी बुक है और इतने कम समय में आपसे हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए पॉलिटी के लिए आप एक तो एनसीईआरटी का सार संग्रह अगर आप उपलब्ध बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती हैं तो वो देख लीजिए, और एक साथ आप उसका न्यूएस्ट एडिशन जो है आपको घटना चक्र वो पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी में अभी आप महेश बनवाल सर की सार संग्रह तो आपको पढ़ना ही है। महेश बनवाल सर की जो आती है एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी है वो पढ़ना ही है। और उसके साथ अगर आपके पास समय हो, अगर आप कर सकते हैं तो आप उसमें एक 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी बीपीएससी डायरेक्ट वहाँ से लाइन बाय लाइन उठा के आप डाल देता है, तो एक वहाँ से आप इसको अगर कवर करना चाहें तो अगर आपके पास समय है तो करिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह आप पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप घटना चक्र सीरीज ले सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिहार करंट अफेयर की बात करें, बिहार करंट अफेयर सबसे पहले तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है।
बिहार करेंट अफेयर के लिए जो है वो आप एक सबसे पहले चीज़ तो बिहार सरकार का ट्विटर हैंडल मेरे हिसाब से आपको स्क्रॉल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी उसके पास अपने अगर समय नहीं है आपके पास तो ये मैं फ्यूचर के लिए बता रही हूँ कि आप बिहार सरकार के अगर ट्विटर जो बिहार का जो ट्विटर हैंडल है अगर उसको आप थ्रोली चेक करते जाते हैं तो पीटी तो होगा ही, इसके साथ मेंस के लिए आपको बहुत अच्छे कंटेंट आपके पास हो जाएंगे। तो ये मेरी एक बहुत ही एक टिप ऑफ दिस वीडियो रख लीजिए कि आप बिहार सरकार के ट्विटर हैंडल को एक्सप्लोर करेंगे। उसमें बहुत सारी आपको बिहार से जुड़ी न्यूज़ मिल जाएंगी जिससे कि आप इजीली अपने पीटी ही नहीं मेंस को भी इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर को लेके ही लास्ट में एडिटोरियल की बुक आती है या फिर यूट्यूब पर भी जो भी है वो वीडियो उपलब्ध है वो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पेपर भी पढ़ते हैं तो पेपर भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। तो बिहार करंट अफेयर एडिटोरियल जो लास्ट में आता है या फिर किसी और पब्लिकेशन की भी जो बुक आती है बिहार करंट अफेयर तो आप उसको भी देख के एक गो थ्रू हो सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट वी प्रोसीड। आपने इतने सारे टॉपिक कर लिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, आपका बिहार हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारे टॉपिक्स अगर आपके हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता है तो लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में सर्वे करना है। बिहार जो डेमोग्राफिक सर्वे है वो आपको तो करना ही है, जनसंख्या को तो करना ही है आपको। इसमें आपको बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसको भी आपको इंक्लूड करना है, आपको उसको अच्छे से देख के जाना है। उसके अलावा आपको बिहार बजट करना है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे करना है। इसके अलावा सेम चीज़ आपको इंडिया का भी बजट करना है, इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे करना है। ये चीज़ें तो आपको इकोनॉमिक्स में करनी ही है। अगर आपके पास, चूँकि अब इसके पास बहुत ज़्यादा समय आपके पास होगा नहीं, ये चीज़ें आप तय मान के चलिए, तो इसके साथ अगर आप इकोनॉमिक्स की जो आती है घटना चक्र उसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप एक पीटी का आता है इकोनॉमिक्स को लेकर एक अतिरिक्त अंक रहता है, अगर आपके पास समय है तो आप पढ़िए, नहीं है तो सिर्फ आप घटना चक्र के साथ जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स को लेकर जो बजट है, सर्वे है, वो सबको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपने वीडियो के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें आसानी से ईजी वे में करा दी जाए ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। चूँकि मतलब वहाँ पे जाकर आप इस सेक्शन में अगर पिछड़ते हैं तो कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। बट अब हम बात करते हैं इन सारे चैप्टर्स के बाद कि अब ऐसा क्या क्या होना चाहिए जो एज ए एस्पिरेंट आपके पास तो होना ही चाहिए और आपको उसके बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीपीएससी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देता है कि जो कि हमारे दिमाग से बाहर हो जाती है। हम अब तैयारी किसी चीज़ की करके जाते हैं और हमारे साथ क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाता है, लगता है ओह माय गॉड कहाँ से आ गया। तो इन सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके रूम में एक बिहार का मैप तो होना ही चाहिए। आप अगर बिहार का मैप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक सा बिहार से पूछता है वो आपके दिमाग से यूँ ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो बिहार में आपके पास एक बिहार का फिजिकल मैप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, बिहार में कितने अनुमंडल हैं, बिहार में कितने ज़िले हैं, कौन सा नया ज़िला है, इसका एरिया किस किस ज़िले से मिलता है। जैसे पूछ दिया था कि कितने राज्यों से बिहार के ज़िले मिलते हैं, तो एक बार झारखंड उत्तर प्रदेश बोर्ड का क्वेश्चन पूछ दिया था। इसके अलावा पूछ दिया था कि बिहार में जो पटना है, पटना से सटे जो गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पर कितने ज़िले स्थित हैं। तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किसी बुक से नहीं होगी, ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको डे टू डे लाइफ में अपने आप को मैप को इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि मैप में बिहार में जो है गंगा नदी कहाँ से जा रही है, कहाँ से एंटर कर रही है, कहाँ से बाहर जा रही है। इसके अलावा बिहार में कौन कौन जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अब अगर गंगा पूछ लिया है तो ये पूछ लेगा कि इसकी चौहद्दी पूछ लेगी बिहार का, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ। इसके अलावा आपको बिहार का मिट्टी पूछ लेगा आपसे, बिहार का पहाड़ी क्षेत्र एरिया पूछ लेगा आपसे, जैसे कि आपको यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी पूछ लेगा या फिर यहाँ पे छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र पूछ लेगा। तो देखिए एक चीज़ आपको मान के चलना होगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें बुक से हम कर लेंगे तो नहीं, आपको देखिए आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी होगी। कुछ चीज़ों में आपको बुक पर ही निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा।
जैसे अगर मेरे अनुभव से अगर आप देखिए, अगर आप बिहार के मैप को प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से, आपको उसमें देखना है बिहार में डैम कहाँ कहाँ हैं, बिहार में अगर कोई रामसर साइट घोषित हो रहा है जैसे कंवर झील है तो उसको आपको वहाँ पे मेंशन करके रखना है। बिहार में अगर कोई वेटलैंड बन रहा है, बिहार में अगर कोई डैम बन रहा है, बिहार में अगर कहीं कोई झरना है, कहीं कोई नदी है, कहीं कोई नाला है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जैसे कोसी मेची के बारे में चर्चा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है कि कोसी नदी कहाँ से आती है, बिहार में कहाँ गिरती है, कहाँ गंगा में मिलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, कोसी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, ये सारी चीज़ें हॉट टॉपिक हो सकती हैं क्वेश्चन वाइज, क्योंकि अभी कोसी मेची प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में है। तो आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होगा पीटी को लेकर कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि हर बुक में आपको एक एक चीज़ें समझाई जा सके। आपको खुद से देखना होगा कि ये अगर नदी चर्चा में है, बिहार की नदी है, तो मुझे इसके बारे में सब कुछ करके जाना है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले बिहार का एक मैप अपने पास होना चाहिए, और बड़ा वाला मैप लीजिए कि उसको और गंदा कीजिए, उसको लिखिए, उसमें हर एक चीज़ होना चाहिए। जो भी बिहार को लेकर न्यूज़ आपके न्यूज़पेपर में, चूँकि आप पटना एडिशन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अगर बिहार को लेकर कोई न्यूज़ आ रही है उसमें से वहीं से आप निकालिए, एक पेन पेपर अपने पास रखिए, आपको वहाँ से उस चीज़ को राइट डाउन करना है। आपका एक सेल्फ नोट्स होना चाहिए। आप पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से अगर बिहार को लेकर बोला जाए कि बिहार सरकार ने यहाँ से यहाँ तक पुल बनाने को लेकर, यहाँ इस डैम का पुनरुद्धार करने को लेकर जो भी काम किया है, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ से तुरंत उठा के पेन पेपर लेके वहाँ पर लिख लेना है। ये आपका खुद का मेहनत है, आपका खुद का काम है। ये काम आपको पीटी में तो अभी बहुत कम समय बचा है चूँकि, तो पीटी में तो देगा ही देगा, मेंस को लेकर ये संजीवनी का काम करेगा। क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, आपका एक पीटी को लेकर, आपका एक बिहार को लेकर एक पर्सपेक्टिव्स बन जाएगा, आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, बिहार में ये चीज़ें चर्चा में हैं, क्यों चर्चा में हैं, अगर ये चीज़ें चर्चा में हैं तो इसको लेकर क्या क्या चीज़ें हैं, जो जानकारी जो हमारे पास होनी चाहिए, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेकर आप किसी बुक पे डिपेंडेंट रहेंगे तो पीटी तो मैं मान लूँ कि पीटी तो आपका हो सकता है, लेकिन मेंस में आप फिर फंस जाएंगे, फिर आपको वहाँ दिक्कत होगा। फिर आपको सोचिएगा कि बिहार का कंटेंट निकाले कहाँ से। तो पीटी का कंटेंट अभी तो खैर आप यूट्यूब से या फिर इससे पीटी के लिए तो निकाल सकते हैं बिहार का कंटेंट, लेकिन अगर मेंस जाएंगे तो मेंस में अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने पीटी के लेकर डिस्कस किया है आपके साथ रिसोर्सेज। उसके अलावा मैंने खुद ही कहा पहले ही कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। तो आपको इसके अलावा जो भी अनुभव लगता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो टिप है मेरी तरफ से, और वीडियो को बहुत लंबा हो गया है वीडियो, अब इसको ख़त्म करते हैं। और इसके लेकर मैं 2 चीज़ें आपको कहनी चाहूँगी आज लास्ट में। सबसे पहली बात, पेपर रीडिंग कीजिए, उसमें से बिहार को लेकर जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई योजना आया, जैसे कोई फंड किसी चीज़ को दिया गया, किसी ज़िले की चर्चा हुई, किसी महोत्सव की चर्चा हुई, उस चीज़ को आपको एक तरफ साइड में लिख लेना है और ये आपका सेल्फ नोट्स बनता जाएगा। तो दूसरी चीज़ है, आपको बिहार के मैप को, अभी टाइम है, बिहार के मैप को पूरी तरीके से घास के ख़त्म करना है, लगाना है, उसको मैप पर आपको प्रैक्टिस करनी है। बिहार में ज़िले कितने हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, बिहार में अनुमंडल कितने हैं आपके दिमाग में होना चाहिए, बिहार में नदी, कौन सी नदी कहाँ से आती है, कौन सी नदी कहाँ जाती है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, बिहार में कौन सा पुल नया बना है, कौन सा जो वेटलैंड बना है, बिहार की सीमा किस किस राज्यों से मिलती है, किस किस देश से मिलती है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। और साथ ही आप नेशनल न्यूज़ में भी देखिए कि कहीं भी बिहार की चर्चा है तो वहाँ पे आपको उस खबर को अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ना है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं मेरे हिसाब से आपको पीटी को लेकर करना है। 2 महीने समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एक वीडियो में उस पर भी लाऊंगी कि आप एक टाइम टेबल क्या हो पीटी को लेकर। मेरे हिसाब से अभी एक कंसाइज वे में कहूँ तो 2 घंटे आप कम से कम 2 घंटे आप हिस्ट्री को दीजिए, 2 घंटे आप करंट अफेयर को दीजिए, 1 घंटे आप बिहार स्पेशल को दीजिए। इसके अलावा अगर हाफ आवर आप दे देते हैं बिहार करंट अफेयर को पर डे, तो ये आपका एक रूटीन रहेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि वो एक टाइमलाइन क्या होना चाहिए बिहार बीपीएससी पीटी को निकालने को लेकर, एक आपका टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल क्या होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अभी सबके उठने सोने और जगने का समय अलग अलग रहता है, तो आप अपने समय के मुताबिक वो काम करें। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 8 से 9 घंटे तो किसी भी हाल में स्टडी करनी है। 8 घंटे तो आपको स्टडी करनी ही है किसी भी हाल में। तो इसीलिए अब
अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप मेरा मोटिवेशन नहीं बनेंगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद मुझ में एक मोटिवेशन की कमी आ जाए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि हम साथ में पढ़ सकते हैं, हम साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसके बाद मेरी वीडियो आएगी करंट अपडेट पर। हम मेंस को लेकर करंट पर चर्चा करेंगे और इसके अलावा एक वीडियो मेरी मैं बहुत जल्दी वो सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, डिकोडिंग ऐसे सीरीज़। तो इसलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, अपने भगवान का, अपने माता पिता का ब्लेसिंग है आप पर, और इसको मानकर आप हमेशा तैयारी करते रहिए। जय सीताराम।